Hello everyone, this is Vivek sir. Today I will teach you class 11th सेट थ्योरी पार्ट 2। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने सेट थ्योरी में क्लास 1 दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट दिया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज सेट क्या होता है और इसको बेसिक डेफिनेशन को मैंने डिफाइन भी किया था और इसकी कुछ बेसिक टूल्स में बताया था कि सेट के एग्जांपल बताया था और इसमें मैंने सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तब मैंने इसमें रोस्टर फॉर्म को मेंशन किया था। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है बेसिकली क्या है, सेट का सेकंड जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म और इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। ओके मैं आई विल डिस्कस सेट पार्ट 2। मैंने सेट पार्ट 2 में का मतलब हुआ कि मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्या है कि व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, पहले मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में बताया था कि मान लो कि कोई चीज़ है, कोई आदमी जेल में कैद है, उसको आपने ओपनली एक सेपरेटिंग कर देना, आइसोलेट करके लिख देना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था। बट मैं सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताऊंगा, नहीं जो सब हैं अलग अलग पड़े हुए हैं उसको एक साथ क्या करोगे, कंबाइंड स्टेज में कर देना, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, दैट इज कॉल्ड सेट फॉर्म। मैं बोलूँ कि पूरा मतलब कि 1 से 100 तक नंबर है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेट कर देना, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सो हाउ कैन यू राइट दिस फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेट बिल्डर, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैं बोलूँ कि x इक्वल्स टू, मैंने एक सेट दिया है, मान लो कि यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5। ये क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। मतलब कि इसमें क्या मैंने क्या किया है, आइसोलेट करके लिखा हुआ है, अलग अलग करके सारे नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो देयर इज क्वेश्चन, x की वैल्यू दिया हुआ 1 2 3 4 5। आपको क्वेश्चन देखने से क्या, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, क्या आप इसको फाइंड आउट कर रहे हो, ये नंबर जो है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है। अब मुझे करना क्या है, इसको सेट वर्ल्ड बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन करना है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, में सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। अभी मैंने क्या बताया कि रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी टर्म्स दिया हुआ है उसको खोल के लिख देना, आइसोलेट करके सबको अलग अलग लिख दो। भाई 20 को कैट दी है, सबको अलग अलग लिख दो, पूरा जगह हुआ है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म कहता है कि नहीं, आपको पूरा आदमी है उसको संक्षेप में लिखो, एब्रीविएट कर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, किसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देना, डेट इज को सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब मैं बोलूँ 1 से 5 तक है, तो याद रखना सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, एक्स सच डेट, इसको सिंबल क्या है, एक्स सच डेट एक्स। और ये जो नंबर को आप क्या देख रहे हो, ये नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो आप लिखोगे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एंड और क्या कहोगे, जो नेचुरल नंबर जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ तक है बताओ, 1 से 5 तक है। सो आप लिख सकते हो ना कि एक्स की जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक है बताओ, 5 तक है। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स का जो वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 से 5। इट मीन्स क्या हुआ, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल, इट मीन्स ये हुआ कि एक्स की वैल्यू 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है, 5 तक हो गया। मैंने 1 2 3 4 5 मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, डेट इज को सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं। राइट द सेट, ए की वैल्यू दिया हुआ है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म में आपको राइट करना है। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 तक है। आपको इस क्वेश्चन को देखने से क्या दिख रहा है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ना, तो आप कैसे लिखोगे, आप वही प्रोसेस करोगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू कहां से कहां है, 1 से लेके 7 तक है, तो लिखोगे एक्स की वैल्यू 7।
तो इसको मैंने क्या बताया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैंने भी बताया कि सेट अलग अलग पड़ा हुआ है, आदमी आइसोलेट है लेकिन एक जगह कलेक्ट कर देना, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। मैं बोलूँ कि अब मान लो क्लास 7 पे बहुत सारा बच्चा है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बोल दिया, ये सारे स्टूडेंट जो हैं क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। अब मैं 1 बाई 1 के 100 स्टूडेंट का नाम लूँ कि दिस इज राहुल, दिस इज शाहरुख, दिस इज लालू यादव, दिस इज ममता बनर्जी, 1 बाई 1 करके लिखूंगा तो काफ़ी लॉन्ग टाइम होगा ना। तो मैंने क्या उसका एब्रीविएट कर दिया, शॉर्ट फॉर्म क्या दे दिया, मैंने बोला कि नहीं, दिस इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। सो दिस इज द वे ऑफ एनी सेट वी कैन राइट इन एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक बेटर ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। अगला एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी सेट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसको सेट बिल्डर शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को दिखने से क्या दिख रहा है आप लोगों को कि जितना भी नंबर है बेस 2 के एक्सपोनेंट फॉर्म है। मतलब क्या हुआ कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पे जो भी नंबर देखो 2 के एक्सपोनेंट फॉर्म है, और n की जो वैल्यू है देखो 2 के पावर 1 क्या हो जाएगा बताओ तो 2, n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 के पावर 3 रखोगे तो 8, 2 के पावर 4 रखोगे तो 16, 2 के पावर 5 रखोगे तो 32। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर कि ऑल द नंबर्स आर ऑन बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट ऑफ 2, है ना, 2 के एक्सपोनेंट फॉर्म है। सो इसको आप सेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर एंड इक्वल्स टू 2 की पावर n, है ना। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे x लिख सकते हो यहाँ पे, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू लास्ट क्या है 5 तक लिया है, तो आप लिख सकते हो x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक गया है 5 है। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मतलब क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, x सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप चाहते हो इस तरह भी लिख सकते हो, x सच डेट x बिलोंग टू 2x लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2x, वेर x बिलोंग टू क्या लिख सकते हो बताओ, नेचुरल नंबर लिखोगे फिर ये लिख सकते हो ऐसे। तो दोनों तरीका है इसको सॉल्व करने का, आई थिंक, एंड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेट a इक्वल्स टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, राइट द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्वेश्चन दिखने से क्या दिख रहा है कि ये सेट क्या है, p/q फॉर्म में दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दिख रहा है। सो आपको कैसे, आपको ऑब्जर्विंग करना होगा कि क्या किस तरह का लिख सकते हो आप इसको, सेट में डिफाइन करोगे तो आप लिख सकते हो ना, मान लो कैसे लिखोगे, x सच डेट x बिलोंग टू n बटा n+1। चूंकि मैंने n+1 कैसे लिख दिया अब सोचना होगा, चूंकि देखो यहाँ पे 1 न्यूमरेटर से एक डिनोमिनेटर जो है हमारा नीचे वाला जो है ऊपर से एक बड़ा है। आप देखो यहाँ पर भी देखो 3 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है ना, 4 जो है 3 से बड़ा है। मतलब कि आपने व्हाट यू आर फाइंडिंग हियर कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 1, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है एक ज़्यादा है। सो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या है न्यूमरेटर से एक ज़्यादा कर दिया, वेयर n की जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ, मैंने n की वैल्यू 4, लास्ट क्या है न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 4 तक ना है, यहाँ लिखोगे n की वैल्यू इज लेस देन 4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह के कोई भी सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो ना। आई होप आपको बिल्कुल पसंद आ गया होगा।